भगवान विष्णु ने हैग्रीव अवतार क्यों धरा था? कितना शक्तिशाली था श्री हरि का यह हैग्रीव अवतार? इस अवतार से जुड़े एक एक रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत के शांति पर्व अध्याय 347 के अनुसार पूर्व काल में जब इस पृथ्वी का एक कार्णव के जल में लय हो गया, उस समय सब ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। उसके सिवा और कुछ भी जान नहीं पड़ता था। तब तम से जगत का कारणभूत ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस समय भगवान श्री हरि ने योग निद्रा का आश्रय लेकर जल में शयन किया। उस समय वे नाना गुणों से उत्पन्न होने वाली जगत की अद्भुत सृष्टि के विषय में विचार करने लगे। सृष्टि के विषय में विचार करते हुए उन्हें अपने मह तत्व का स्मरण हो आया। उससे अहंकार प्रकट हुआ। वह अहंकार ही 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी हैं। वे अद्भुत रूपधारी भगवान ब्रह्मा सहस्र दल कमल पर विराजमान हो जब इधर उधर दृष्टि डालने लगे, वे जिस कमल पर बैठे थे उसके ऊपर पहले से ही भगवान नारायण की प्रेरणा से जल की बूंदें पड़ी थी, जो रजोगुण और तमोगुण की प्रतीक थी। आदि अनंत से रहित भगवान अच्युत ने उन दोनों बूंदों की ओर देखा। उनमें से एक बूंद भगवान की दृष्टि पड़ते ही तमोमय मधु नामक दैत्य के आकार में परिणित हो गई। जल की दूसरी बूंद नारायण की आज्ञा से रजोगुण से उत्पन्न कैटव नामक दैत्य के रूप में प्रकट हुई। तमोगुण और रजोगुण से युक्त वे दोनों श्रेष्ठ दैत्य मधु और कैटव बड़े बलवान थे। वे अपने हाथों में गदा लिए आगे बढ़ने लगे। ऊपर जाकर उन्होंने कमल पुष्प के आसन पर बैठे ब्रह्मा जी को देखा एवं उनके पास ही मनोहर रूप धारण किए हुए 4 वेदों को देखा। उन असुरों ने उस समय वेदों पर दृष्टि पड़ते ही उन्हें ब्रह्मा जी के देखते देखते सहसा हर लिया। सनातन वेदों का अपहरण करके वे दोनों दानव उत्तर पूर्ववर्ती महासागर में घुस गए और तुरंत रसातल में जा पहुँचे। वेदों का अपहरण हो जाने पर ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ। उन पर मोह छा गया। वह वेदों से वंचित होकर मन ही मन परमात्मा से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, वेद ही मेरे उत्तम नेत्र हैं, वेद ही मेरे परम बल हैं, वेद ही मेरे परम आश्रय तथा वेद ही मेरे सर्वोत्तम उपास्य देव हैं। मेरे वे सभी वेद आज 2 दानवों ने बलपूर्वक यहाँ से छीन लिए हैं। अब वेदों के बिना मेरे लिए संपूर्ण लोक अंधकारमय हो गए हैं। मैं वेदों के बिना संसार की उत्तम सृष्टि कैसे कर सकता हूँ? तदंतर भगवान ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर उत्तम स्तोत्र का गान आरंभ किया और भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान नारायण ने उसी क्षण निद्रा त्याग दी और वे वेदों की रक्षा करने के लिए उद्युत हो गए। उन्होंने अपने ऐश्वर्य के योग से दूसरा शरीर धारण किया, जो चंद्रमा के समान कांतिमय था। सुंदर नासिका वाले शरीर से युक्त हो वे प्रभु घोड़े के समान गर्दन और मुख धारण करके स्थित हुए। उनका वह शुद्ध मुख संपूर्ण वेदों का आलय था। नक्षत्रों और ताराओं से युक्त स्वर्ग लोक उनका सिर था। आकाश और पाताल उनके कान थे एवं समस्त भूतों को धारण करने वाली पृथ्वी ललाट थी। इस प्रकार अनेक मूर्तियों से आवृत हैग्रीव रूप धारण करके वे जगदीश्वर श्री हरि वहां से अंतर ध्यान हो गए और रसातल में जा पहुँचे। रसातल में प्रवेश करके वे आदि स्वरों से युक्त उच्च स्वर से साम वेद का गान करने लगे। नाद और स्वर से विशिष्ट साम गान की वे मधुर ध्वनि रसातल में सब ओर फैल गई, जो समस्त प्राणियों के लिए गुणकारक थी। उन दोनों असुरों ने वह शब्द सुनकर वेदों को काल पाश से आबद्ध करके रसातल में फेंक दिया और स्वयं उसी ओर दौड़े जिधर से वह ध्वनि आ रही थी। इसी बीच में हैग रूपधारी भगवान श्री हरि ने रसातल में पड़े हुए उन वेदों को ले लिया तथा ब्रह्मा जी को पुनः वापस दे दिया और फिर वे अपने आदि रूप में आ गए। भगवान ने महासागर के पूर्वोत्तर भाग में वेदों के आश्रय भूत अपने हैग्रीव रूप की स्थापना करके उन्हें पूर्व रूप धारण कर लिया। तब से भगवान हैग्रीव वहीं रहने लगे। इधर वेद ध्वनि के स्थान पर आकर मधु और कैटव दोनों दानवों ने जब कुछ नहीं देखा, तब वे बड़े वेग से फिर वहीं लौट आए जहां उन वेदों को नीचे डाल रखा था। वहां देखने पर उन्हें वह स्थान सोना ही दिखाई दिया। तब वे दोनों दानव पुनः रसातल से शीघ्र ही ऊपर उठे और ऊपर आकर वे देखते हैं तो वे ही आदिकर्ता भगवान पुरुषोत्तम दृष्टिगोचर हुए। वे उस समय अनिरुद्ध विग्रह में स्थित थे और वे भगवान योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे।
उन्हें देखकर वे दोनों दानवराज ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, यह तो पुरुष निद्रा में निमग्न होकर सो रहा है। निश्चय ही इसी ने रसातल से वेदों का अपहरण किया है। यह किसका पुत्र है? कौन है और क्यों यहाँ सर्प के शरीर की छैया पर सो रहा है? इस प्रकार बातचीत करके उन दोनों ने भगवान को जगाया। उन्हें युद्ध के लिए उत्सुक जान भगवान पुरुषोत्तम जाग उठे। फिर तो उन दोनों असुरों का और भगवान नारायण का युद्ध आरंभ हुआ। भगवान मधुसूदन ने ब्रह्मा जी का मान रचाने के लिए तमोगुण और रजोगुण से आविष्ट शरीर वाले उन दोनों दैत्यों मधु और कैटव को मार डाला। इस प्रकार वेदों को वापस लाकर और मधु और कैटव का वध करके भगवान पुरुषोत्तम ने ब्रह्मा जी का शोक दूर कर दिया। तत्पश्चात वेदों से सम्मानित और भगवान से सुरक्षित होकर ब्रह्मा जी ने समस्त चराचर जगत की सृष्टि की। ब्रह्मा जी को लोक रचना की श्रेष्ठ बुद्धि देकर भगवान नारायण देव वही अंतर्ध्यान हो गए। श्री हरि ने इस प्रकार हयग्रीव रूप धारण करके उन दोनों दानवों का वध किया था। भगवान का ये वरदायक रूप पुरातन एवं पुराण प्रसिद्ध है। जो ब्राह्मण प्रतिदिन इस अवतार कथा को सुनता या स्मरण करता है, उसका अध्ययन कभी नष्ट नहीं होता है। महादेव जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर उग्र तपस्या द्वारा भगवान हयग्रीव की आराधना करके पांचाल देशीय गाल्व मुनि ने वेदों का क्रम विभाग प्राप्त किया था। देवी भागवत पुराण प्रथम स्कंद अध्याय 5 में हयग्रीव अवतार की कथा थोड़ी भिन्न है। इसके अनुसार प्राचीन काल में महाबाहु हयग्रीव नाम वाला एक दानव था। वह दैत्य आहार त्याग कर समस्त इंद्रियों को वश में करके देवी के माया बीजात्मक एकाक्षर मंत्र ह्रीं का हजारों वर्षों तक जप करता रहा। उससे प्रसन्न होकर देवी ने उसे वर मांगने को कहा। तब उस दानव ने पहले तो अमरता का वरदान ही मांगा। जब देवी से वर प्राप्त ना हुआ तो उस दानव ने मांगा कि मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो, किसी अन्य से नहीं। भविष्य में आगे एक समय लक्ष्मी जी के श्राप के कारण भगवान विष्णु जी का मस्तक धड़ से अलग होकर कहीं लुप्त हो गया। उस समय त्वष्टा ने एक मनोहर अश्व का सिर अलग करके सिर विहीन विष्णु जी के धड़ पर संयोजित कर दिया। तत्पश्चात देवताओं के कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने हयग्रीव रूप में उस पापात्मा अत्यंत क्रूर दानव हयग्रीव का संहार किया था। इस मनोहर कथा को आप स्वयं देवी भागवत में पढ़ सकते हैं। जय श्री हरि। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।